Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha with Sankul, and today we continue with exercise number 6.1 question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इन अ फिगर एंगल PQR is equal to एंगल PRQ. Then prove that एंगल PQS is equal to एंगल PRT. हमें यहाँ पर क्या गिवन है? एंगल PQR. कौन सा एंगल? एंगल PQR. ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है? एंगल PRQ. एंगल PRQ. तो ये दोनों जो एंगल है वो सेम है, इक्वल है. तो हमें प्रूव करना है कि अगर ये दोनों एंगल, एंगल PQR एंड एंगल PRQ दोनों अगर सेम है तो एंगल PQS, एंगल PQS ये एंगल एंड एंगल PRT वो भी इक्वल हो गए. हमें क्या यहाँ पर प्रूफ करना है कि अगर ये एंगल एंड ये एंगल दोनों इक्वल है, अंदर के बाजू जो बन रहा है एंगल वो दोनों अगर इक्वल है तो ये जो दोनों है आउटसाइड दोनों बन रहे हैं एंगल PQS एंड एंगल PRT वो भी इक्वल हो गए. वो हमें प्रूव करना है. तो पहले तो हमें क्या गिवन है? यहाँ पर है गिवन एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ एंड हमें प्रूव करना है टू प्रूव एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT. तो यहाँ पर जो ये ST लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है. Here ST is straight line and ray QP stand on it. यहाँ पर ये जो लाइन है ST उस पर एक रे है OP वो स्टैंड कर रही है एंड दूसरी रे होगी RP. तो यहाँ पर क्या होगा? एंगल, अगर ये रे स्टैंड कर रही है QP तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा PQS एंड दूसरा एंगल बनेगा PQR. ये जो एंगल है एंगल PQS एंड एंगल PQR तो ये दोनों का टोटल कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर 2 एडजेसेंट एंगल है और वो दोनों एंगल का हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 180. एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू होगा 180 और ये क्या होगा? लीनियर पेयर. Therefore एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस ये जो एंगल PQS है वो शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड साइड पर. तो एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PQS. इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो लाइन है ST उस पर दूसरी रे कौन से होगी? RP. नाउ रे RP stands on line ST. तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे एंगल PRT एंड दूसरा एंगल PRQ ये दोनों का टोटल कर दे तो वो भी कितना होगा? 180 होगा. Therefore एंगल PRT प्लस एंगल PRQ
इज इक्वल टू 180, ये भी लीनियर होगा। Therefore एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PRT। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इसमें हमें गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PQS, एंड यहाँ पर हमें गिवन है एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PRT। लेकिन हमें क्या गिवन है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये जो एंगल है PQR उसके इक्वल क्या होगा, एंगल PRQ। तो ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पर से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों ही सेम है, तो इसके जो इक्वल की साइन है उसके राइट हैंड साइड पर गिवन है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PRT। Therefore एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ये हमें प्रूव करना था और ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है। यहाँ से ये जो 180 दोनों साइड इक्वल है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एंगल PQS इज इक्वल टू हमें मिलेगा एंगल PRT। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। इसमें बोला है इन फिगर इफ x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line। यहाँ पर हमें एक फिगर गिवन है, यहाँ पर ये लाइन है AOB। यहाँ पर हमें जो ये फिगर गिवन है इसमें हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि अगर x प्लस वाई कर दे एंड तो उसके जो आंसर मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, w प्लस जेड का आप टोटल कर दो तो उसके इक्वल होगा। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन यहाँ पर बन रही है AOB वो क्या होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो हमें प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AOB इज अ लाइन। AOB है वो एक लाइन है, वो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये जो लाइन है AOB उस पर एक रे स्टैंड कर रहा है, रे है OC। और आप इस फिगर को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर
एंगल जो है एक्स वाई डब्ल्यू एंड जेड, ये 4 का आप टोटल कर दो तो क्या मिलेगा 360 डिग्री. It observed that x plus y plus w plus z is equal to 360. लेकिन हमें यहाँ पर गिवन है x plus y is equal to w plus z. But x plus y is equal to w plus z. तो अगर w प्लस जेड है वहां पर हम पुट कर दे x प्लस वाई, या तो फिर x प्लस वाई है वहां पर हम पुट कर दे w प्लस जेड को. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड है, उसकी प्लेस पर हम पुट कर देंगे x प्लस वाई को, इज इक्वल टू 360. देयरफॉर x प्लस x इज इक्वल टू होगा 2x, y प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 2y. 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360. अब ये दोनों में कॉमन है 2, उसको हम बाहर निकाल देते हैं. देयरफॉर 2 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360. देयरफॉर 2 है वो 360 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ पर होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2. Therefore x प्लस वाई इज इक्वल टू मिलेगा हमें 180. अगर हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 मिला है, दैट मीन्स ये क्या होगा लीनियर पे, ये होगा लीनियर. और हमारी जो एक एक्सियोम थी इसमें हमें बोला था कि अगर कोई भी 2 एंगल ले एडजेसेंट एंगल और उसका हम टोटल करें सम करें तो हमें अगर 180 मिल जाए तो वहां पर जो ये दोनों एंगल है उसके जो नॉन कॉमन आर्म है वो मिलकर बनाते होंगे स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पर x प्लस वाई, ये दोनों यहाँ पर एडजेसेंट एंगल है x एंड y, उसके दोनों नॉन कॉमन आर्म, ये होगा AOA एंड दूसरा होगा OB. तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि AOB है वो एक लाइन है. यहाँ पर आप फिगर में देखोगे कि तो आपको क्लियरली दिखेगा ही कि AOB है वो एक लाइन है, लेकिन हमें इसको थियोरेटिकली भी प्रूव करना होता है. तो यहाँ पर जो ये हमने प्रूव किया है वो थियोरेटिकली प्रूव हो जाता है कि ये जो लाइन है AOB, यहाँ पर जो हमें दिख रहा है AOB वो एक लाइन है. Hence AOB is a line. तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4. अब हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करेंगे. थैंक यू everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankuul, and today we continue with exercise number 6.